नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक साथ युद्ध से संबंधित है। चलिए, अगर तीनों देश एक साथ युद्ध करते हैं तो क्या क्या बदल सकती है, क्या क्या हो सकता है। यह एक अत्यंत ही जटिल मुद्दा है और बहुआयामी और संवेदनशील विषय है जो न केवल भू राजनीति को बदलेगी बल्कि वैश्विक कूटनीति को भी बदल देगी, सैन्य रणनीति को भी बदल देगी, आर्थिक स्थिति को भी बदल देगी, सामाजिक गतिशीलता भी बदल देगी और इनसे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अगर युद्ध हुआ तो इससे संबंध क्या क्या हो सकता है, संबंधित बातें बताएंगे जो कुछ भी है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947 में विभाजन के बाद कई बार युद्ध हुए हैं, जिनमें प्रमुख है 1947 से 48 का प्रथम कश्मीर युद्ध। यह युद्ध कश्मीर के विलय को लेकर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का विभाजन हुआ और नियंत्रण रेखा LOC का निर्माण हुआ। 1965 का युद्ध कश्मीर में घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच पुनः युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध ताशकंद समझौते से समाप्त हो गया। अब तीसरी युद्ध हो गया 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और शरणार्थी के संकट के कारण हुआ। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति में मदद की, जिसे मुक्ति वाहिनी को भी सपोर्ट करके उसे मदद करके उसे आज़ाद कराया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में भारत ने सैन्य और कूटनीतिक रूप से निर्णायक जीत हासिल कर ली थी। बात करते हैं 1999 के कारगिल युद्ध का। पाकिस्तान सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल में घुसपैठ के बाद सीमित युद्ध हुआ, कम समय के लिए हुआ ऐसा माना जाता है, जिसमें भारत ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बहाल किया। इन सब युद्धों का मुख्य कारण कश्मीर विवाद है, सीमा पर तनाव और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद रहा है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले जैसे उदाहरणों से पता चलता है आक्रामक नीति अपना रही है भारत सरकार। भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में बात करते हैं कि हमारे बीच इनका संबंध कैसा है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका ने दोनों देशों को बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। भारत ने न केवल सैन्य सहायता प्रदान की बल्कि लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय भी दिया। इसके संदर्भ में भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। 2015 में दोनों देशों ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया, जिसने सीमा विवाद को काफी हद तक कम कर दिया। हालांकि हाल के वर्षों में बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी है, खासकर अवैध प्रवास, नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसको CAA के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के नाम से जैसे मुद्दे को कारण बताया जा रहा है। इनमें तनाव क्यों रहा? पाकिस्तान 2025 में पहलगाम हमले जैसे कुछ एक्स पोस्ट में उल्लेखित है अन्य आतंकवादी घटनाओं ने भारत और पाकिस्तान संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। भारत ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। बांग्लादेश इसमें क्या कहा? बांग्लादेश में कुछ बुद्धिजीवी हैं और राजनेता के भारत विरोधी बयान आ गए, जैसे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान का पाकिस्तान के परमाणु संधि का सुझाव और सोशल मीडिया। वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे ये तनाव बढ़ता चला गया। कश्मीर मुद्दा। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचार तेज किया। हालांकि वैश्विक समुदायों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया और पाकिस्तान को टहल दिया। आतंकवाद। पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद भारत में हमले करते रहते हैं। भारत ने इनके खिलाफ सख्त नीति अपनाई, जिसमें सैन्य कार्रवाई और FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान का दबाव शामिल है। चीन का प्रभाव क्या हो सकता है? पाकिस्तान और चीन के बीच गहरे संबंध है, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो चीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, चीन भी बीच में आ सकता है, लेकिन भारत सरकार ऐसी रणनीति अपनाएगी कि चीन बीच में आएगा नहीं, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में। भारत और बांग्लादेश में क्या क्या आर्थिक सहयोग है उस पर बात करते हैं। पहला, आर्थिक सहयोग। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग मजबूत है। भारत बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करता है और दोनों देश बंदरगाहों और रेल कनेक्टिविटी पर सहयोग कर रहे हैं।
विवादास्पद मुद्दे क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद आखिर है क्या? बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं खासकर CAA-NRC को लेकर के और तीस्ता नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दे पर तनाव का कारण बनी है। इसके अलावा बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों को बढ़ता प्रभाव भी भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की निकटता आजकल देखी जा रही है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार देखा गया है। जैसा कि 1971 के युद्ध अपराधों पर माफ़ी मांगने की बात हो, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत के खिलाफ एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन यह अभी प्रारंभिक चरण में है। अभी इसे काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए हम वैश्विक संदर्भ के बारे में बात करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश। भारत को अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से क्वाड समूह का, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। आतंकवाद विरोधी नीतियों में यह भारत की स्थिति को मजबूत दर्शाता है और दिखाता है। रूस का क्या इस पर विचार हो सकता है? भारत का रूस के साथ ऐतिहासिक सैन्य और कूटनीतिक संबंध है, जो रूस की स्थिति में हथियार आपूर्ति का समर्थन सुनिश्चित करता है। जो युद्ध भारत रूस के साथ ऐतिहासिक सैन्य संबंध और कूटनीतिक संबंध रखता है, जो युद्ध की स्थिति में हथियार आपूर्ति और समर्थन सुनिश्चित कर सकता है। चीन की पाकिस्तान के साथ गठजोड़ और बांग्लादेश में बढ़ता निवेश भारत के लिए एक चुनौती है। अगर युद्ध होता है तो चीन की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्णायक हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए और चीन को कैसे काउंटर करेंगे, इसकी प्लानिंग सरकार ने जरूर कर रखी होगी। सैन्य क्षमताओं का विश्लेषण करते हैं। भारत की सैन्य शक्ति क्या है? सेना के बारे में बात करें तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें लगभग 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिक है। भारत के पास आधुनिक टैंक जैसे T-19, जिसे अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल सिस्टम में ब्रह्मोस, अग्नि और ड्रोन जैसे तकनीक इनके पास है। S-400 भी भारत के पास है। नौसेना के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना हिंद महासागर में प्रमुख शक्ति है, जिसमें विमान वाहक पोत INS विक्रांत, पनडुब्बियां और मिसाइल विध्वंसक शामिल है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नौसेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेना भारत की नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। वायुसेना के बारे में बात करें तो राफेल, सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ भारत की वायुसेना क्षेत्र में सबसे मजबूत है। परमाणु क्षमता की बात करें तो भारत के पास लगभग 150 से 200 परमाणु हथियार है, जो युद्ध को परमाणु स्तर तक ले जाने की स्थिति में निर्णायक हो सकती है। चलिए अब पाकिस्तान के सैन्य शक्ति के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान सेना में लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक है। उनके पास चीनी और अमेरिकी हथियार है, लेकिन भारत की तुलना में उनकी तकनीक और संसाधन सीमित है। और नौसेना की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की नौसेना छोटी है, जिसमें कुछ पनडुब्बियां और फ्रिगेट शामिल है। यह हिंद महासागर में भारत की मुकाबला नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की वायुसेना की बात करें तो JF-17 और F-16 जैसे विमानों के साथ पाकिस्तान की वायुसेना सक्षम है, लेकिन भारत की वायुसेना से कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 160 से 180 परमाणु हथियार है। उसकी नीति पहले उपयोग फर्स्ट यूज की है, जो कि भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज की। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार ने इस नीति को चेंज करने का जरूर आश्वासन दिया है और रक्षा मंत्रालय का एक बयान है, रक्षा मंत्री ने कहा है भारत सरकार की कि अगर इसे ज़रूरत पड़े तो हम समय के अनुसार इसे उपयोग करेंगे। हो सकता है हम पहले भी उपयोग कर सकते, यह एक संभावना है। अभी आगे भारत सरकार क्या निर्णय लेती है इस पर जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश की सैन्य शक्ति की। बांग्लादेश की सेना छोटी है, जिसमें लगभग 1.6 लाख सैनिक है। उसके पास आधुनिक हथियार की कमी है। नौसेना और वायुसेना, बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना सीमित है और वे भारत की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं है। फिर हम बांग्लादेश से युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? बांग्लादेश हमसे युद्ध कैसे लड़ सकता है? परमाणु क्षमता की बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पास परमाणु हथियार तो है ही नहीं और उनकी सैन्य क्षमता भारत के सामने नगण्य है, मतलब जीरो है भाई, कुछ भी नहीं है बांग्लादेश भारत के सामने। अगर दो मोर्चों पर युद्ध की चुनौती, मान लीजिए कि भारत सरकार को दो मोर्चों पर युद्ध की चुनौती मिलती है, एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान,
तो उसके बारे में बात करते हैं। सैन्य संसाधन। दो मोर्चों पर युद्ध करने के लिए भारत को अपनी सेनाओं को विभाजित करना होगा, जिसमें रसद और रणनीति जटिल हो सकती है। चीन का खतरा बढ़ सकता है। अगर चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है तो भारत को लद्दाख और अरुणाचल में तीसरा मोर्चा खोलना पड़ सकता है। ये एक संभावना है। चीन इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश कर सकता है ऐसी स्थिति में। आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा? युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा, क्योंकि रक्षा खर्च बढ़ जाएगा और व्यापार प्रभावित हो जाएगा। तो ये प्रभाव हमें झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी एक संभावना है। अब बात करते हैं आगे की कूटनीति की और आर्थिक समीकरण की। भारत की कूटनीति कैसी है? भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दिया है। उदाहरण के लिए 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और 1965 और 1999 में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को स्वीकार किया। भारत सार्क और बिम्स्टेक और क्वाड जैसे मंचों के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के साथ भारत की कूटनीतिक, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है। पाकिस्तान के साथ भारत की कूटनीति सीमित है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र और FATF जैसे मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने की सफलता पाई है। अब आर्थिक कारक की बात करते हैं कि आर्थिक क्या हो सकता है। भारत और बांग्लादेश व्यापार। भारत और बांग्लादेश के बीच $10 बिलियन से अधिक का व्यापार है। युद्ध इस व्यापार को नष्ट कर देगा, जो दोनों देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये एक आर्थिक कारण है। पाकिस्तान के साथ व्यापार। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार लगभग बंद हो चुका है, लेकिन युद्ध से क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होगी, जिसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ जाएगी। वैश्विक प्रभाव। युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ जाएगी और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यह सब रहा आर्थिक कारण। अब बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का। भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक संबंध। दोनों देश साझा इतिहास, भाषा, बंगाली और संस्कृति से जुड़े हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं एक छोटे वर्ग तक सीमित है और आम जनता के बीच मैत्री बनी हुई है। भारत पाकिस्तान सामाजिक तनाव। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक दूरी बढ़ी है, जो तनाव को और गहरा करती है। सोशल मीडिया की भूमिका। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी बयान और अफवाहें, जैसे बांग्लादेश द्वारा 7 राज्यों पर कब्जे का दावा, तनाव को बढ़ा रही है। ये पोस्ट ज़्यादातर व्यक्तिगत राय है, इनका कोई ठोस आधार नहीं है। अब बात करते हैं कि युद्ध की संभावना और परिणाम क्या हो सकते हैं। युद्ध की संभावना की बात करें तो पाकिस्तान के साथ कश्मीर में आतंकी हमलों और सीमा पर तनाव के कारण सीमित सैन्य टकराव की संभावना बनी रहती है, जैसा कि 2016 और 2019 में देखा गया। हालांकि पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। पूर्ण युद्ध की संभावना अभी कम दिखाई दे रही, लेकिन ये संभावना हो भी सकता है, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध से 2 बिलियन लोगों की मृत्यु हो सकती है। अनुमान लगाइए 2 बिलियन लोग की मृत्यु हो सकती है अगर परमाणु युद्ध हुआ तो। बांग्लादेश के साथ क्या है? बांग्लादेश के साथ युद्ध की संभावना नगण्य है, क्योंकि उसके पास न तो सैन्य क्षमता है और न ही कोई बड़ा भू राजनीतिक विवाद है। भारत विरोधी बयानबाजी को कूटनीति से हल किया जा सकता है। दोनों के साथ चीन भी शामिल होता है तो ये क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक युद्ध में बदल जाएगा। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? सैन्य। भारत दोनों देशों से सैन्य रूप में हावी हो सकता है, लेकिन 2 मोर्चों पर युद्ध लंबा और संसाधन गहन जरूरत होगा उसका। आर्थिक परिणाम क्या होगा? युद्ध में भारत की GDP वृद्धि रुक सकती है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी या ध्वस्त हो जाएगी। मानवीय परिणाम क्या होगा? लाखों लोग विस्थापित एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे और परमाणु युद्ध की स्थिति में तबाही अकल्पनीय होगा। मैंने ऊपर ही बताया कि 2 बिलियन लोगों तक की मृत्यु हो सकती है परमाणु युद्ध में। कूटनीतिक परिणाम क्या हो सकता है? युद्ध से भारत की वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है, लेकिन अगर भारत रक्षात्मक युद्ध लड़ता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने की संभावना ज़्यादा है। भारत की संभावित रणनीति क्या हो सकती है? भारत युद्ध से बचने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर ध्यान दे सकता है। कूटनीति। बांग्लादेश के साथ आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना, सैन्य तैयारी, सीमा पर सतर्कता, साइबर सुरक्षा और आधुनिक हथियारों का विकास। सूचना युद्ध। सोशल मीडिया पर अफवाहें और भारत विरोधी प्रचार के मुकाबला करने की सक्रिय रणनीति। वैश्विक गठजोड़। क्वाड, संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध की एक साथ संभावना बहुत कम है। भारत की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति, बांग्लादेश के साथ आर्थिक संबंध और परमाणु युद्ध की वैश्विक खतरे जैसे कारक युद्ध को रोक सकते हैं।
हालांकि क्षेत्रीय तनाव जैसे कश्मीर में आतंकवाद और बांग्लादेश में भारत विरोधी बयानबाजी स्थिति को जटिल बना सकते हैं। भारत को कूटनीति, सैन्य तैयारी और सूचना युद्ध के जरिए इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को गंभीरता से लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय समाचारों की जांच करें। भारत जैसे जिम्मेदार राष्ट्र के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है और क्षेत्रीय शांति। सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।